तस्वीर पर भी आता हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम को क्या करो, सजदा करो। जैसे शैतान यानी इब्लीस ने देखा कि खुदा ने अक्ल को, आदम को शराफत अता की, करामत अता की, तो उसके दिल में क्या आ गया, अदावत आदम आ गई। जब देखा आदम को इतनी करामत मिली तो फौरन उसके दिल में क्या आ गई, नफरत आ गई। और किसके सामने खड़ा हो गया, परवरदिगार आलम के सामने। अब यहां पे परवरदिगार आलम कह रहे आदम को सजदा कर। इब्लीस क्या कह रहा है, इब्लीस खुदा को तौहीद का दर्स दे रहा है। नहीं, तुझे सजदा करूंगा, आदम को सजदा थोड़ी करूंगा। सजदा तेरे लिए है, आदम के लिए नहीं है। परवरदिगार आलम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ मेरे साहिबान ईमान, अगर मेरी दरबार में आना है वसीला बना कर आओ। वहां भी कहते नहीं खुदाया वसीला गुनाह शिर्क है। इब्लीस खुदा को तौहीद सिखा रहा था, सजदा सिर्फ तुझे करूंगा, आदम को नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा मैं कह रहा हूं इसे सजदा कर, कहा नहीं, कतअन में सजदा नहीं करूंगा। अबा वस्तकबर, उसने क्या किया, तकब्बुर किया। हुक्म खुदा के सामने जहालत क्या हो गई, खड़ी हो गई। मैं इसकी मिसाल लोगों को इस तरह देता हूं कि नबी खुदा फरमाते इन्नमा अना उरीद अन अबुद मिन हैसु उरीद ला मिन हैसु तुरीद। अल्लाह कहता है कि अये इब्लीस, मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह मेरी इबादत कर, जिस तरह तू चाहता है उस तरह मैं अपनी इबादत करवाना नहीं चाहता। आज हर मुफ्ती, हर मौलवी ये बोलता है कि जिस तरह मैं इबादत कर रहा हूं वही हक है, जिस तरह मैं अल्लाह को मान रहा हूं वही हक है। कोई ये नहीं देख रहा कि खुदा खुद को मनवाना कैसे चाह रहा है, खुदा अपनी इबादत कैसे करवाना चाह रहा है। मिसाल दूं ताकि जवानों के जहन में आ जाए। आप तसव्वुर कीजिए एक टीचर है और उसने क्लासरूम में अपने सारे शागिर्दों को बिठाया है। अब मसलन ये जो स्कूल है DHA में, डिफेंस में, कोई पोश एरिया है, कोई हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी के अंदर एक स्कूल है, बड़ा मॉडर्न स्कूल है। और टीचर ने बोर्ड लगाया हुआ है, मैथ की क्लास चल रही है। अब तसव्वुर कीजिए टीचर मसलन खुदा है, शागिर्द सारे फरिश्ते हैं। अब खुदा ने इस क्लास में एक दूसरा बंदा जो DHA का नहीं है, मसलन थोड़ा निचली सोसाइटी का है, अंचोली का है, न्यू रिजविया का है, हाँ, मिडिल क्लास बंदा है, उसको खुदा ने क्लास में लाके बिठा दिया। अब ये जितने हाई प्रोफाइल बच्चे हैं एतराज करने लगे, ये किसको लाके आपने बिठा दिया हमारे साथ, हाँ, हम तो आला, हम तो बड़े, हमारे चेहरे खूबसूरत सफेद सफेद, ये कौन सा बच्चा बीच में लाके बिठा दिया है। खुदा ने कहा नहीं, बड़ा काबिल बच्चा है। कहा नहीं नहीं, किसको बिठाया आपने साथ। सारे एतराज करने लगे। फिर खुदा ने बोर्ड पे मैथ का मुश्किल तरीन मसला लिखा, कहा अब सारे हल करो, सॉल्व करो इस मैथमेटिक फॉर्मूले को। सारे दंग रह गए, परेशान रह गए, मसला हल ही नहीं हो रहा। ये बच्चा जो खुदा ने बुलाया था इसने मसला हल कर दिया। हाँ, अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम तअलमून, बताओ मुझे अगर तुम इतने काबिल हो। कालू रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, खुदाया हमें तो कुछ भी नहीं आता। फिर आदम को कहा अंबिऊहुम बिअस्माइ हाउला, आदम मसला बता इनको। ये बच्चा उठा और उसने 3-4 तरकीबों से मसला हल करके बता दिया। सब उसकी काबिलियत मान गए। खुदा ने कहा अब इसको शाबाश बोलो, अभी अभी आया है और इतना मुश्किल तरीन मसला हल कर दिया, तो लिहाजा शाबाश का मुस्तहिक है। शाबाशी दो इस बच्चे की। शाबाशी क्या है, किसे सजदा करो। एक खड़ा हो गया, कहा नहीं, मसला आता है तो आए। खुदा ने कहा इसने मसला हल किया है तो क्यों इसकी तारीफ क्यों नहीं करता। कहा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा क्यों नहीं करेगा, जवाब तो दे। अब ये गलत सलत बातें करने लगा। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने कहा ये कोई दलील है, मैंने तुझे आग से बनाया। अच्छा ये बता, अगर तुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, आग अफजल है। अरे तू तो नारी था, फिर मैंने तुझे नूरियों में क्यों बिठाया।
फिर मैं तुझे भी निकाल देता ना फिरिश्तों की महफिल से। जब तुझे लाके यहां बिठा सकता हूं तो आदम को भी सजदा करा सकता हूं ना। तो जंगे जहल और जंगे अक्ल वहीं से शुरू हो गई कि अक्ल को कहा अदबिर, चली जा, इकबिल, आगे आ जा। मलाइकतुल्लाह क्या थे? अक्ल इलाही का मजहर है ना। अल्लाह ने कहा सजदा कर, फसजदू, तमाम तर मलाइकों ने क्या किया? आदम को सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिर्फ अबा वस्तकबर, उसने क्या किया? तकब्बुर किया। तभी मासूम फरमाते खुदा दिन में कहता है 5 मरतबा मेरी दरबार में आकर झुक और नमाज पढ़। मौला नमाज का फलसफा क्या है? का नमाज बंदे के तकब्बुर को तोड़ने का नाम है।